भाजपा के साथ लोग जुड़ेंगे ऐसी परिस्थिति में कि ये टूटेंगे। इनके कार्यकाल में तो भाजपा के कार्यकर्ता बिखर रहे हैं, ये तो मैं दावे के साथ कहूंगा कि झाड़ू से मारेंगे, ईंट से मारेंगे, वो बिल्कुल गंदी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। हाँ देते हैं, क्यों देते हैं? तो इनको समय से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। जीता हुआ सीट भी जाने का डर है। हम लोग बोध गया उस समय जीते थे, छोड़ो ना, ऐसा ऐसा बड़ी आया भाजपा में और गया, इस तरह की बात है। से तो नहीं ऐसे बोला प्रेम कुमार, लेकिन लोग बोलते हैं कि प्रेम नगर का ये छाया छत्र छाया में। घमंड भरी बातें हैं कि जब तक मेरे सिर पर प्रेम जी का हाथ रहेगा तो जिला में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसमें दो ही कारण हो सकता है, या तो मंत्री महोदय की सहभागिता है या फिर उनका ये नाम बेच रहे हैं और अपने मन से इन्होंने बना दिया है। जो है वो विश्वस्तरीय अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष है और भतीजा है वो जिला अध्यक्ष है। एक ही घर से ये परिवारवाद नहीं है। जिला में 16 पदाधिकारी बनाना है तो 6 पदाधिकारी मात्र इन लोगों ने एक मंडल से बना दिया। एक इनके साथ जिला अध्यक्ष का लग गया। अब उसमें आम जनमानस में यही चला गया कि ये भाजपा का है। पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। ये सभापति पद जो है वो तो पार्टी से सिंबल पर है नहीं। अपर क्लास में मात्र बोध गया नगर परिषद में 10 से 12 कॉलोनियाँ मिली। 2 लाख या 3 लाख जो कॉलोनी का है, जिसमें 80,000 रुपया कट जाता है। 30,000 फर्स्ट में कटता है, सेकंड एडवांस में 20,000 और लास्ट एडवांस में 30,000। तो नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी बोधगया में है और हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता और एक गार्जियन भी कहे जाते हैं इस क्षेत्र में, बोधगया क्षेत्र में। और चर्चा करेंगे कि 22 तारीख को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी बोधगया में पधार रहे हैं और गया जिला पूर्वी के जिला अध्यक्ष विजय मांझी जी यहाँ पे बड़े एक्टिवली दिख रहे हैं और लोगों को बुलावा भी भेज रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से उनका कार्यशैली, नगर परिषद में सभापति उनकी पत्नी है और वो खुद उसको डील करते हैं सभापति को, और उसकी वजह से जो क्षेत्र में विकास हुआ है उसको लेकर के लोगों के बीच में जो नाराज़गी है सर, शमशान घाट को लेकर के, सड़क जो अम्मा में बना वो बनते ही टूटना शुरू हो गया और जो जितने भी जो जिस घर में चूल्हा नहीं जल रहा है उस घर में टैग लग गया। आप इस पे क्या कहेंगे? इस पे भाजपा के साथ लोग जुड़ेंगे ऐसी परिस्थिति में कि ये टूटेंगे? जहाँ तक सवाल भाजपा और सभापति का है तो विजय मांझी जी ये सभापति तो अभी बनी है, उनकी पत्नी 3 वर्ष पूर्व, लेकिन इसके पहले वो डीलर से भी आते हैं, वो डीलर हैं जी। और डीलरों की क्या कथा व व्यथा है पूरे जिले और बिहार में वो छिपा हुआ नहीं है। डीलर से ऐसे ही डीलर को आदमी चोर का टैग लगा देता है। बिल्कुल और थी भी, अब तो खैर थोड़ा पास सिस्टम आने से सुधार हुआ है, मगर फिर भी चोर के लिए तो गुंजाइश की कोई जगह खोजना नहीं होता है, वो जगह स्वयं बना लेते हैं। इसलिए डीलर मिला जुला के कहिए तो बदनाम महकमा ही है। और ऐसी परिस्थिति में हमारे संगठन को चाहिए था कि सोच समझ के जिला अध्यक्ष की नियुक्ति करनी चाहिए थी। अब अभी जो सभापति हैं, अब इनका कार्यकाल जो है वो 33 वार्ड, पूर्व से बोधगया में 19 वार्ड था, 14 वार्ड नया जुड़ा है। अब 33 वार्ड हो गया है और 33 वार्ड में इनकी गमक इस प्रकार की है कि मैं जहाँ तक समझता हूँ और भाजपा के लोग समझते हैं जो पुराने समर्पित कार्यकर्ता हैं कि ऐसी परिस्थिति में जब सभापति थे और इनके कार्यकलाप से जिस प्रकार से लोगों में नाराज़गी है, वो कहीं न कहीं आने वाले समय में चुनाव में भी वो दिखेगा इसका असर। इस चीज़ पर पार्टी को संज्ञान लेनी चाहिए थी। हमेशा ठीक है, आपने महादलित से अध्यक्ष बनाया, बहुत अच्छा काम किया हमारे पार्टी ने कि कम से कम महादलित को अध्यक्ष बनाया, बनना चाहिए था। मगर स्वच्छ छवि वाले महादलित जो थे उनको बनाते तो इससे पार्टी को भी लाभ मिलती, हमारे संगठन को भी लाभ मिलता और हमारे कैंडिडेट को भी लाभ मिलता।
मैं पूरे बोधगया विधानसभा की तो बात नहीं कर सकता, मगर ये 33 वार्डों में जो लगभग 55-56 हज़ार वोटर आते हैं 33 वार्डों में, इसमें तो खासी नाराज़गी, अच्छी खासी नाराज़गी। जहाँ भी हमने न्यूज़ कवरेज किया, हाँ विजय मांझी का नाम लिया, हाँ ललिता देवी का नाम लिया, हाँ, महिलाएं वहाँ की बोलती हैं कि झाड़ू से मारेंगे, ईंट से मारेंगे, वो बिल्कुल बिल्कुल गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं। हाँ देते हैं, क्यों देते हैं। हम भी इसी वर्ग का राजनीति ज़्यादा करता हूँ, तो इस वजह से हमारे पास भी गरीबों का आना जाना हमेशा रहता है और ये दुखड़ा लेके आते हैं। आज भी 2 स्त्रियां आई थी, वो ये कहने आई कि आज तक के कॉलोनी का हमको एक किस्त मिला और दूसरा किस्त अभी तक नहीं मिला। हम 7-7.5 फीट उठा दिए हैं लेकिन नहीं मिला। पूछा हमने कि कितना मिला, तो कही इसके हमको पहला किस्त में 30,000 रुपया काट लिया गया, 2.5 लाख या 3 लाख जो कॉलोनी का है, जिसमें 80,000 रुपया कट जाता है। 30,000 फर्स्ट में कटता है, सेकंड एडवांस में 20,000 और लास्ट एडवांस में 30,000। ये उन लोगों का कहना है कि 80,000 रुपया मेरा एक कॉलोनी पर कट जा रहा है। अभी यदि कॉलोनी सपोज दैट बोधगया में नगर परिषद क्षेत्र में 4,000 है, तो उसमें 2,000 50% अकेले महादलितों और अति पिछड़ों के बीच में है, और 80% अति पिछड़े के मिला दीजिएगा तो 80% कॉलोनी, 50 तो अकेले महादलित में और दलित में है, बिल्कुल, और 30% में 40% में अति पिछड़े वगैरह और पिछड़ी जाति के लोग हैं। अपर क्लास में मात्र बोधगया नगर परिषद में 10 से 12 कॉलोनियाँ मिली है। ये क्या किए हैं कि जो भी ये कमीशन की राशि लिए हैं वो ज़्यादा महादलितों से ही लिए हैं, और जबकि वो मेरा कोर वोटर अभी के डेट में भाजपा का महादलित कोर वोटर के रूप में माना जा रहा है, और उसके साथ ही हरकत है। एक विभाग में ऐसी बातें नहीं है। आपने पूर्व में भी चलाया था मुक्तिधाम के बारे में, जिसको मैंने स्मशान घाट बोला था जी। आज तक उसकी क्या जांच हुई? वो तो मैं भारत में पूरे भारत तो नहीं घूम पाया हूँ, लेकिन बहुत सा स्टेट गया हूँ, लेकिन आज तक बीचों बीच नदी में श्मशान मैंने निर्माण नहीं देखा। बीचों बीच नदी में लाश फूकी जाती है, लेकिन निर्माण नहीं देखा। ये निर्माण पहली बार देखा। स्मशान घाट का निर्माण नहीं, हाँ नहीं होता है। बीचों बीच धार में है वो, तो उसमें नहीं होना चाहिए। इन्होंने उसका भी बारह न्यारा किया। इसी प्रकार से अब बहुत से ऐसे योजनाएं जो चल रही है नगर पंचायत से, उसमें घोर भ्रष्टाचार है। अब इसके चलते अब हमारी पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। ये सभापति पद जो है वो तो पार्टी से सिंबल पर है नहीं, वो तो जनरल है, लेकिन जो टैग इनके साथ जिला अध्यक्ष का लग गया, अब उसमें आम जनमानस में यही चला गया कि ये भाजपा का है, चूंकि कि इसके पति भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, और उसका ये भंजाते भी है कि मैं, उनकी पत्नी भी तो कार्यकर्ता रही है भाजपा के, जिला में भी रही पति है। पत्नी तो छोड़ दीजिए ना, मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे ये जो जिला अध्यक्ष जब से इनका मिला है, आज तक हम लोग भी, मैं भी 3 टर्म गए जिले के किसान सेल का अध्यक्ष रहा हूँ, हम जिला अध्यक्ष। हम लोग जब कमेटी बनाते थे तो सामाजिक वर्गीकरण उसमें मस्त होता था। अति पिछड़ी से, दलित से, अपर से, जिसका जैसा पार्टी का दिशा निर्देश रहता था उतने व्यक्तियों की सहभागिता उसमें होती थी। सहभागिता सभी को होनी चाहिए। हाँ, समानुपातिक सहभागिता होती थी। इनके कार्यकाल में क्या किया गया है कि अब इनके पास यदि जिला में 16 पदाधिकारी बनाना है तो 6 पदाधिकारी मात्र इन लोगों ने एक मंडल से बना दिया है। एक मंडल से 16 में इनका 5 विधानसभा है। यदि कोटा बांटेंगे और समानुपातिक करेंगे तो पंचों के बीच 3 या 4 एक विधानसभा पर पड़ेगा, लेकिन ये मात्र विधानसभा भी जाने दीजिए, बोधगया मंडल से 6 पदाधिकारी जिला में निकलते। और तो और एक ही घर से चचा जो है वो विस्तृत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष है, और भतीजा है वो जिला अध्यक्ष है। एक ही घर से, एक ही घर से, एक ही घर से। ये परिवारवाद नहीं है? अब वही बात है ना, जब ये बात इनसे कहा, पूछा लोगों ने, पुराने कार्यकर्ताओं ने जब उनसे पूछा विजय मांझी जी से कि ये आपने किस आधार पर इसका निर्माण किया इस संगठन का, कि आप एक एक मंडल से 6-6 व्यक्ति को पदाधिकारी बना रहे हैं, एक एक घर से 2-2 व्यक्ति को बना रहे हैं,
पत्नी यदि जिला में है तो पति प्रदेश में है, पति जिला में है, मंडल में है तो पत्नी जिला में है। इस प्रकार से कई पदाधिकारी मिलेंगे और एक मंडल से 6 पदाधिकारी हैं। जब ये पूछा गया तो पता नहीं सच्चाई उसमें क्या है। उनके तरफ से ये कहा गया कि ये पदाधिकारी मैंने जो बनाया है वो आदरणीय गया नगर विधायक प्रेम कुमार मंत्री जो हैं अभी सहकारिता, उनके कहने पर बनाया है मैंने। अभी या तो उनका वो नाम बेच रहे हैं या फिर उनकी सहभागिता है। आखिर यदि ऐसा बात वो बोल रहे हैं तो इसमें 2 ही कारण हो सकता है, या तो मंत्री महोदय की सहभागिता है या फिर उनका ये नाम बेच रहे हैं और अपने मन से इन्होंने बना दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ? कि मंत्री महोदय या आप डायरेक्ट कर रहे हैं कि इस तरह से करो। हाँ, उसके बाद इनका और क्या है, अहंग भरी बातें हैं, घमंड भरी बातें हैं कि जब तक मेरे सिर पर प्रेम जी का हाथ रहेगा तो जिला में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जिसको जहाँ जाना है वो जाए। ये बातें तो मैंने भी सुना है। लोग नाम से तो नहीं ऐसे बोला प्रेम कुमार, लेकिन लोग बोलते हैं कि प्रेम नगर का ये छाया छत्र छाया में है। हाँ, अब नगर कहिए तो उसको घुमा फिरा के जो कहिए, लेकिन अर्थात में वही है। और वो ये बात बोलते हैं, बाजार में भी बोलते हैं और लोगों से भी बोलते हैं, जितने पुराने कार्यकर्ता हैं उनसे भी यही बात कहते हैं कि मैंने नहीं बनाया हूँ, ये कमेटी है जो प्रेम जी ने कहा है मैं उसका नाम दे दिया हूँ। तो या तो उनका ये नाम बदनाम कर रहे हैं या फिर उनको उनकी सहभागिता भी हो सकती है। यदि ऐसा दावे के साथ कह रहे हैं तो अब हम लोगों से तो प्रेम जी को बात नहीं हुई है कि मैं डायरेक्ट उन पर आरोप लगा सकता हूं, लेकिन विजय मांझी द्वारा ये कहा जाता है, ये कहा जा रहा है। हाँ कहा जा रहा है ये बात। प्रेम जी का नाम बेचा जा रहा है। हाँ, नाम बेचा जा रहा है। अब रही बात ये कि जब से ये जिलाध्यक्ष बने हैं तब से पुराने जितने समर्पित कार्यकर्ता हैं किसी समुदाय से जो आते हैं उनके साथ इनका बर्ताव जो है वो बहुत खराब बर्ताव है। न उनको देखते भी हैं तो न उनसे ये बात करते हैं। यदि बात करना भी चाहे पुराने कार्यकर्ता तो ये कट के चले जाते हैं और कहते हैं कि धुत छोड़ो ना, ऐसा ऐसा बड़ी आया भाजपा में और गया। इस तरह की बात है, जिसके चलते खास के 33 वार्ड में इतनी ज़्यादा नाराज़गी है कि मैं समझता हूं कि इनके क्रियाकलाप से यदि बोधगया विधानसभा भाजपा लड़ेगी भी तो और जगह अच्छा पोजीशन हो जाए तो हो जाए, लेकिन ये 33 वार्ड में तो इनके क्रियाकलाप से हम लोग को डाउनफॉल जाने का डर सता रहा है। अतः समय रहते मैं प्रदेश के नेतृत्व से यह आग्रह करूँगा कि स्वयं इसकी सत्यापन करें और ज़रूरत पड़े तो संयोजक नियुक्त करें, और नहीं तो फिर ये आने वाले समय में जीता हुआ सीट भी जाने का डर है। हम लोग बोधगया उस समय जीते थे जिस समय बोधगया कम्युनिस्ट की धरती मानी जाती थी, और उस समय हम लोगों ने विषम परिस्थिति में बोधगया सीट निकाल के हरि मांझी के रूप में दिया था। नहीं, ये तो कहा जा रहा है कि इस बार टिकट तो विजय मांझी को ही मिलने वाला है। ये तो भाजपा की परिपाटी रही है। एक बार और ऐसे ही हुआ था, कुछ अध्यक्ष लोग उस समय मेरे सहपाठी जैनेंद्र सिंह जिला अध्यक्ष थे और उस समय उनको भी इच्छा जागी थी चुनाव लड़ने का, तो प्रदेश उनको ही नहीं सिर्फ पूरे बिहार में 16 ऐसे अध्यक्ष थे जिला अध्यक्ष जो अपना अपना इस्तीफा दिए थे और उसके बाद पार्टी के टिकट के लिए वो लड़ना, ये पार्टी से निर्देश था कि जो अध्यक्ष यदि चुनाव लड़ना चाहेंगे तो उनको पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये तो परिपाटी पहले से भाजपा में है। यदि इनकी लड़ने की इच्छा होगी तो इनको पद से इस्तीफा देना होगा। ये टिकट यदि लेना चाहते हैं तो इनको समय से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए और टिकट के रेस में जुट जाना चाहिए। आपको क्या, अब तो ऐसा लग रहा है कि जो भाजपा बनने की ओर नहीं बिखरने की ओर जा रहा है। इनके कार्यकाल में तो भाजपा के कार्यकर्ता बिखर रहे हैं, ये तो मैं दावे के साथ कहूँगा। क्योंकि मांझी वोट का जो है लग रहा है, ऐसा लगता है कि मांझी वोट का लगाव अब भाजपा के साथ बढ़ रही है। मांझी वोट का लगाव सगर बढ़ा हुआ है, बढ़ नहीं रही है, बढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ घटा हुआ है 33 वार्ड में, और पूरे एरिया में मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जहाँ नगर परिषद क्षेत्र है वहाँ पर जो है महादलित लोग इनके क्रियाकलाप से वायस्ड है और उसका असर सीधा या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारे चुनाव में असर डालने वाला है। ये इनका कार्यशैली जो है हमारे चुनाव पर असर डालने जा रहा है, इनकी जो कार्यशैली है। अतः
ये कार्यशैली में यदि जब तक प्रदेश संगठन द्वारा उसका उचित जांच करके निरीक्षण करके जब तक के नहीं ये कार्यकर्ताओं में ये लाई जाएगी तो बहुत मुश्किल है। ऐसे कहने के लिए जितना लोग कहते रहे